एक महत्वपूर्ण प्रश्न भक्तिकाल स्वर्ण युग के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाद के भी विद्वानों ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। स्वर्ण युग से क्या तात्पर्य है? स्वर्ण युग मतलब सर्वश्रेष्ठ, साहित्य का स्वर्ण युग है भक्तिकाल। अर्थात भक्तिकाल साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठतम काल है, ऐसा हिंदी के आलोचकों का कहना है। सवाल यह उठता है कि इसे स्वर्ण युग या स्वर्ण काल क्यों कहा जाए। भक्तिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, चाहे वह संवेदना के स्तर पर विशेषताएं हों या शिल्प के स्तर पर विशेषताएं हों, उन विशेषताओं को स्मरण करते हुए, उन विशेषताओं को एक बार ध्यान करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को लिखा जा सकता है। स्वाभाविक है कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूरदास और तुलसीदास जैसे समर्थ संत, भक्त, कवि रहे हों, निश्चित रूप से वह स्वर्ण युग तो कहा ही जाएगा। यदि संवेदना के स्तर पर बात करें, यदि कथ्य का विश्लेषण करें भक्ति युग के, तो वह भी एक सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक चेतना की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। कबीरदास जी की सामाजिक चेतना, जिसमें वह स्वस्थ समाज के विकास में आने वाले जो भी अवरोध हैं, जो बाधक तत्व हैं, न केवल उनकी पहचान करते हैं बल्कि जोरदार शब्दों में उनका खंडन भी करते हैं। आपने भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए, विशेषकर कबीरदास जी का अध्ययन करते हुए जो विशेषताएं पढ़ी हैं, जैसे जाति प्रथा का विरोध, वर्ण व्यवस्था का खंडन, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और पाखंड का विरोध, अपरिग्रह का संदेश देना, तमाम इस प्रकार की बातें हैं जो कबीरदास जी के साहित्य में मिलती हैं। और यह सामाजिक चेतना से संपन्न जो वाणी है, वह न केवल प्रासंगिक बनती है बल्कि कबीर को भी एक बड़ा कवि सिद्ध करती है। और भक्तिकाल एक स्वर्ण युग है, इसमें एक महत्वपूर्ण जो एक कंपोनेंट है, जो एक प्रमुख कारक है, वह यह भी है कि इस युग में कबीरदास और उनकी ऐसी साहसिक वाणी विद्यमान रही है। कबीरदास से अलग यदि हम जायसी की तरफ जाएं, जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सूफी संत थे और उन्होंने कुछ कथाओं को आधार बनाया और उन कथाओं में न केवल सूफी दर्शन को उसमें अनुस्यूत किया, सूफी दर्शन को उसमें निहित किया, बल्कि एक दृष्टि से यदि आप उसे पढ़ें तो पूरा कथारस, पूरा आनंद साहित्य का मिलेगा। और दूसरी तरफ जो उसका अन्योक्ति अर्थ है, सूफी दर्शन का प्रभाव, वह भी पूरे समर्थ ढंग से जायसी की रचना, विशेषकर पद्मावत में दिखाई पड़ेगा। तो साहित्यिक दृष्टि से भी और दर्शन की दृष्टि से भी जायसी एक महत्वपूर्ण कवि ठहरते हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहि तो का छार एक मुट्ठी, यह उद्घोषणा मनुष्य के प्रति प्रेम, यह स्थापना निश्चित रूप से जायसी को एक बड़े कवि के रूप में हमारे सामने स्थापित करती है। सूरदास के यहाँ आप देखेंगे सगुण काव्यधारा के कृष्ण मार्गी प्रवर्तक भक्त हैं, कवि हैं और साहित्य का सुंदरतम रूप सूरदास जी के यहाँ विद्यमान है। कृष्ण की बाल लीलाएं हों, किशोरावस्था में राधा और कृष्ण के बीच विकसित होते प्रेम की भावना हो, या फिर मथुरा जाने के बाद गोपिकाओं के बीच उद्धव जब कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, उस पूरे संदर्भ में गोपिकाओं की बुद्धि चातुर्य, वचन वक्रता की बात हो, सूरदास की कविता मन को मोहने वाली है। एक तरफ जहाँ उसमें अलंकारों की प्रधानता है, पद
सूरदास जी ने गाए हैं, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। वहीं दूसरी ओर साहित्यिक स्तर पर स्त्रियों की मुक्ति का एक विधान भी सूरदास ने रचा है। सूरदास का वह जो आनंदालोक है, वह जो यमुना का किनारा है, गोकुल ग्राम, वह अपने आप में एक यूटोपिया है, अपने आप में एक मुक्त क्षेत्र है। आप देखेंगे कि कृष्ण की एक टेर पर, बांसुरी की एक धुन पर कैसे स्त्रियां तमाम वर्जनाओं का त्याग कर कृष्ण से मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो उठती हैं और उस रास क्षेत्र में आती हैं। यह एक बड़ा संदेश भी है, एक प्रकार से कविता के स्तर पर ही सही, साहित्य के स्तर पर ही सही, लेकिन सूरदास स्त्रियों की मुक्ति का एक आख्यान अपने साहित्य में कृष्ण और गोपिका के माध्यम से रचते हैं। तुलसीदास मर्यादावादी कवि, राम के अनन्य उपासक, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास की स्थापना करते हैं। पूरी प्रतिबद्धता भक्ति में, आराध्य के प्रति एक गहरा भरोसा तुलसीदास जी के यहाँ दिखाई पड़ता है। लेकिन उनकी ख्याति का प्रमुख आधार उनकी लोकवादी दृष्टि है। उनकी भक्ति केवल राम के आराध्य तक ही सीमित नहीं है, राम के गुणों का गान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके राम लोक में मर्यादा की स्थापना करने वाले राम हैं। समन्वय की विराट चेतना तुलसीदास जी को बड़ा कवि बनाती है। भारतीय समाज एक सामाजिक संस्कृति का समाज है। यहाँ अलग अलग धर्म, संस्कृति, आस्था के लोग हैं और एक महान साहित्य, महान साहित्यकार, एक लोकनायक वही हो सकता है जो इन तमाम परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को एक साथ समन्वित करने का सामर्थ्य रखता हो। तुलसीदास और उनका साहित्य इस प्रतिमान पर भी खरा उतरता है। इसके पहले के व्याख्यान में आप विस्तार में पढ़ चुके हैं, तुलसी के साहित्य में समन्वय की विराट चेतना दिखाई पड़ती है। तुलसीदास की भक्ति और भक्ति के स्तर पर भी यह समन्वय उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। वैष्णव और शैव शाक्त के बीच के विवाद को समाप्त करते हुए और निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बीच की बहस को लगभग समाप्त करते हुए तुलसीदास एक समन्वय स्थापित करते हैं। यह तुलसीदास के साहित्य की विशेषता है और उनकी लोकप्रियता का प्रधान कारण है। इसलिए यदि आप समग्रता में भक्तिकाल के कंटेंट पर विचार करें, भक्तिकाल के प्रवृत्तियों पर यदि आप विचार करें, तो आप देखेंगे कि प्रवृत्ति के स्तर पर भी भक्तिकाल एक बहुत महत्वपूर्ण युग साहित्यिक दृष्टि से स्थापित होता है। यदि हम शिल्प पर आएं, कविता के क्राफ्ट पर आएं, तो उस दृष्टि से भी भक्तिकाल एक बहुत समर्थ युग माना जाएगा। एक तरफ जहाँ कबीर के यहाँ दोहा छंद है, उनकी साखी दोहा छंद में रचित हैं, सबद पद हैं और रमैनियाँ चौपाई में रचित हैं। तो साखी, सबद और रमैनी, ये तीन कविता के फॉर्म कबीरदास के यहाँ मिलते हैं। सूरदास ने पद गाए हैं। जो कबीर के यहाँ सबद हैं वही सूरदास जी के यहाँ पद कहलाते हैं और उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने पदों में किया है। जबकि छंदों का वैविध्य तुलसीदास जी के यहाँ पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है। और तुलसीदास जी से भी पहले यदि हम जायसी की चर्चा करें तो जायसी का महाकाव्य पद्मावत दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है, जिसको कड़वकबद्धता कहते हैं। तो कड़वकबद्ध शैली में जायसी ने अपने पद्मावत को रचा है। आगे चलकर इसी शैली का उपयोग तुलसीदास रामचरितमानस रचने में करते हैं। मानस में चौपाइयाँ, दोहे, सोरठा, छप्पे आदि छंदों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु प्रमुखता चौपाई और दोहा छंदों की है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं।
लेकिन इतना ही नहीं, विनय पत्रिका में पद हैं, कवितावली छंदबद्ध रचना है। तो छंदों की बात हो, दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पै, घनाक्षरी आदि छंदों का उपयोग तुलसीदास जी ने किया है। महाकाव्य की बात करें तो जायसी का पद्मावत और तुलसीदास जी का रामचरितमानस दो महत्वपूर्ण महाकाव्य भक्तिकाल में दिखाई पड़ते हैं। भाषा, यदि कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, जिसमें विभिन्न अंचलों की भाषाओं के शब्द कबीर की वाणी में मिलते हैं, लेकिन भाषा प्रमुख रूप से पूर्वी हिंदी है, जिसे आचार्य शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी कहा था, या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। सूरदास ब्रज भाषा में लिखते हैं और तुलसीदास जी के यहाँ अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का उपयोग किया गया है। तो चाहे कथ्य की दृष्टि से हो, चाहे शिल्प की दृष्टि से हो, दोनों ही स्तरों पर भक्तिकाल एक बहुत महत्वपूर्ण युग के रूप में हिंदी साहित्य इतिहास में स्थापित हुआ है। इसलिए हिंदी के विद्वानों में, हिंदी के आलोचकों में भक्तिकाल को स्वर्ण युग माना गया है, उन लोगों ने माना है, और इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। निश्चित रूप से भक्तिकाल हिंदी साहित्य इतिहास में एक स्वर्ण युग या एक श्रेष्ठ युग के रूप में स्वीकार किया जाता है।